तो हेलो गाइस, चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपने सीजन 2 की मेन एंटागनिस्ट और साथ ही साथ अपने सीजन 2 की मेन वेफू के बारे में, जो कि है रिजी। इसे आप लोग द बॉम्ब डेविल भी कह सकते हैं और सच में यार ये एक बॉम्ब है। मैंने जिंदगी में फटने वाले बॉम्ब देखे हैं, खतरनाक बॉम्ब देखे हैं, लेकिन ऐसे हॉट बॉम्ब पहली बार देख रहा हूँ। और ऐसे हॉट बॉम्ब को लोग अपने ऊपर पटने क्यों नहीं देंगे? आई मीन लुक एट हर। इसको देखते ही खड़ा हो जाता है। मेरे हाथ एडिटिंग के लिए, कुछ और ना समझना। इसीलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिजी बॉम्ब डेविल के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। रिजी, जिसे आप लोग लेडी रिजी या बॉम्ब गर्ल या उसके साथ साथ बॉम्ब डेविल भी कह सकते हैं, ये एक हाइब्रिड डेविल है। और हाइब्रिड डेविल वो डेविल होते हैं जिनके पास वेपन्स की एबिलिटी होती है, जैसे कि हमारे पास है कटाना मैन, चेनसा मैन, और इसी तरह इन हाइब्रिड्स की तरह ये है बॉम्ब डेविल या बॉम्ब हाइब्रिड। रिजी को सोवियत यूनियन ने जापान भेजा था ताकि ये चेनसा डेविल का हार्ट स्टील कर सके। और चेनसा के हार्ट से मेरा मतलब डेंजी को पटाना नहीं, बल्कि उल्टा डेंजी से दिल निकालना और वो सोवियत यूनियन को देना है। ये हमारे बॉम्ब गर्ल आर्क, जो कि चेनसा मैन का सीजन 2 होने वाला है, उसकी मेन एंटागनिस्ट है। सीरीज में हमें इसके 2 फॉर्म्स दिखाए गए हैं। एक है इसका ह्यूमन फॉर्म और दूसरा है इसका डेविल फॉर्म। तो चलिए इसके ह्यूमन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। रिजी एक यंग गर्ल है जिसके पर्पल हेयर है, ग्रीन आंखें है और इसके गले में एक पट्टा लगा हुआ है जिसको एक पिन अटैच है। और ये जब इस पिन को पुल आउट करती है तो ये बॉम्ब डेविल में शिफ्ट हो जाती है। और एक और चीज जो कि मुझे इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पसंद आई वो है इसकी ये पर्पल पैंट, जिसका कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और हाँ लोंडो, दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ एरा गैरा ना सोचना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डेविल फॉर्म या हाइब्रिड फॉर्म के बारे में, जो कि एक ही चीज है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसके सिर पर एक बॉम्ब टाइप का चीज अपीयर होता है और उसके साथ साथ कुछ बॉम्ब फ्यूजेस इसके हाथों को स्लीव्स की तरह कवर करती है। रही बात इसकी क्लोथिंग की, तो बहुत सारे डायनामाइट स्टिक जो कि एक साथ अटैच हुए होते हैं उससे बनी होती है। और अब बढ़ते हैं इसकी एबिलिटीज की तरफ। इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है तुम लोगों को सिम्प बनाना, और जो कि मेरे ख्याल से तुम लोग बन भी गए हो। एनीवेज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोगों की चेनसॉ मैन की फेवरेट वेफू कौन सी है, माकिमा या रिजी। मेरी तो फेवरेट वेफू है साकुरा। क्या बोला तूने? मेरी तो फेवरेट वेफू है साकुरा। चलो जाके इलाज कराओ। ओके यार, सॉरी, मैं आउट ऑफ टॉपिक निकल जाता हूँ, पर प्लीज डील विद इट। अब कहाँ थे हम? हाँ, रिजी के एबिलिटीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं उसके फिजिकल प्रोवेस के बारे में, जिसमें हमारे साथ सबसे पहले आता है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ। डिस्पाइट रिजी एक बहुत ही यंग गर्ल है, लेकिन फिर भी उसके पास एक ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ मौजूद है। वो एफर्टलेसली एक असैसिन के हाथ को तोड़ सकती है। साथ ही साथ एक बार उसने डेंजी के ठंग को काट कर उसके मुंह से निकाल दिया था, वो भी बिना किसी ज्यादा पावर के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके हाइब्रिड पावर्स के बारे में। नंबर फर्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेनेड की तरह अपने नेक से पिन निकालने के बाद रिजी उसी जगह पर एक्सप्लोड हो सकती है और उसके साथ साथ वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में चेंज होती है। ऑगमेंटेड ड्यूरेबिलिटी। अपने डेविल फॉर्म में रिजी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाती है। उसे एक बार वायलेंस फील्ड की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किक मिलता है, लेकिन उसका रिजी पर कोई डैमेज नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो एक बार स्काई से इमेंस वेलोसिटी के साथ गिरती है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक रहती है। एक्सप्लोजिव प्रोपल्जन। अपने लेग्स और आर्म से एक्सप्लोजन रिलीज करने के बाद रिजी के फिजिकल अटैक्स और मोबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, और इस एबिलिटी के जरिए रिजी आसानी से एयर में भी फ्लाई कर सकती है। ऑगमेंटेड स्ट्रेंथ। अपने अटैक के साथ अपने एक्सप्लोजिव फोर्स को इन्फ्यूज करने के बाद रिजी के पंचेस और किक्स और भी ज्यादा डिवास्टेटिंग बन जाते हैं। उसके ये एक्सप्लोजिव अटैक्स फिर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो आसानी से ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है और डेंजी को एयर में कई कोसों दूर फेंक सकती है। ऑगमेंटेड स्पीड। रिजी अपने एक्सप्लोजिव फोर्स के जरिए अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकती है। वो अपने इसी एक्सप्लोजन के स्पीड को यूज करके आकी की गाड़ी के पीछे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पहुंच गई थी। ब्लड कंजम्पशन। एक हाइब्रिड होने की वजह से रिजी अपने आप को रीजनरेट कर सकती है सिंपली बाय कंज्यूमिंग ब्लड। वो टाइफून डेविल का कुछ ब्लड ड्रिंक करने के बाद अपने सेवेड डग को इंस्टेंटली रीजनरेट कर पाई। ये रही रिजी की एबिलिटीज और पावर के बारे में वो सारी बातें जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और हाँ, आखिर में मैं आप लोगों के साथ रिजी की एक वीकनेस शेयर करता हूँ, जो कि है वाटर। अगर रिजी गीली हो जाए या वेट, मेरा मतलब पानी में गिरने के बाद, तो वो अपने एक्सप्लोजिव फोर्स या एक्सप्लोजन्स को क्रिएट नहीं कर सकती। ये रही रिजी की सबसे बड़ी वीकनेस। तो हाँ भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगे हम चेनसॉ मैन के किस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करें।